बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शज़ैम। सन 1974 में थेडियस नाम का एक बच्चा अपने पिता और भाई के साथ गाड़ी में बैठकर एक खिलौने से खेलता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी उसके खिलौने में अजीब से अल्फ़ाबेट्स उभर जाते हैं और वो देखता है कि उसके पिता और भाई गाड़ी में नहीं है। गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, चारों तरफ बर्फ जम जाती है और जब गाड़ी रुकती है और थेडियस दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। इस जगह का नाम है रॉक ऑफ एटर्निटी। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े जादूगर से होती है जिसका नाम शज़ैम होता है। वो थेडियस को बताता है कि मैं जादूगरों के कबीले का आखिरी वारिस हूँ। मैंने सालों से इस दुनिया को 7 पापों से बचाया, जो है लस्ट, स्लॉथ, प्राइड, रैथ, ग्लटनी, ग्रीड और एनवी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी शक्तियाँ कम हो चुकी है। इसीलिए मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका दिल साफ हो, जिसे मैं चैंपियन बना सकूं और अपनी जादुई छड़ी से अपनी सारी शक्तियाँ उसे सौंप सकूं। पर इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। और तभी थेडियस को यहाँ पर जो बड़ी बड़ी 7 मूर्तियाँ होती हैं जिनके अंदर 7 बुराइयों को कैद किया गया है, उनमें से उसे एक बुराई जिसे सिन यानी कि पाप कहा जाता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो थेडियस को अलग अलग तरह का लालच देती है। वो थेडियस से कहती है कि मुझे अपने अंदर समा लो, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, बदले में मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पर एक गोल चमकदार चीज़ होती है जिससे इन सभी बुरी शक्तियों को आज़ाद किया जा सकता है। थेडियस ना चाहते हुए भी उस तरफ बढ़ चलता है और इससे पहले कि वो उस चीज़ को छू कर इन सभी बुरी शक्तियों को आज़ाद करता, शज़ैम उसे रोक देता है और थेडियस से कहता है कि तुम इन शक्तियों के लायक नहीं हो। वो अपनी जादू की छड़ी को जमीन पर मारता है और अगले पल थेडियस अपने पिता और भाई के साथ वापस गाड़ी में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं उन शक्तियों के लायक हूँ। उसके पिता का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके पिता के दोनों पैर टूट जाते हैं। तभी वो अपने उस खिलौने को देखता है जिस पर वो अजीब से अल्फाबेट उभरे थे। उस पर लिखा हुआ आता है फाइंड अस, और ये मैसेज थेडियस को 7 बुरी शक्तियों में से एक बुरी शक्ति जिसे सिन यानी कि पाप कहा जाता है, उसने भेजा होता है। वही हमें रॉक ऑफ एटर्निटी में दिखाया जाता है शज़ैम को, जिसे बुरी शक्तियां कहती है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं और बहुत जल्दी हम खुद ब खुद आज़ाद हो जाएंगे। शज़ैम अपनी शक्तियों को कहता है कि जाओ और किसी नेक दिल इंसान को ढूंढ कर लाओ। इस घटना के कई सालों के बाद बिली नाम के 14 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जो फॉस्टर होम से भाग रहा होता है। फॉस्टर होम उसे कहा जाता है जहां पर कुछ लोग अनाथ बच्चों को अपने घर में पालते हैं। बिली कई फॉस्टर होम से भाग चुका है क्योंकि वो अपनी असली मॉम को तलाश करना चाहता है, पर उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। बिली को अब एक नए फॉस्टर होम भेजा जाता है जहां पर उसके अलावा कुछ और भी अनाथ बच्चे होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो कपल इन सब बच्चों को पालता है वो दोनों भी कभी अनाथ थे। वहीं दूसरी तरफ थेडियस को दिखाया जाता है जो अब बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वो उस जगह की तलाश कर रहा है जहां बचपन में वो अनजाने में पहुंच गया था, यानी रॉक ऑफ एटर्निटी में। दरअसल उसके अलावा भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग थे जो उस जगह पहुंच गए थे और उन सब ने अपना एक्सपीरियंस दुनिया के सामने शेयर किया था। और थेडियस उन सब की मदद से उन अल्फाबेट्स को खोज निकालता है, जिन अल्फाबेट्स को देखने के बाद वो उस दुनिया में पहुंच गया था और वो उन सब को एक दरवाजे पर लिखता है। दरअसल ये किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। थेडियस की असिस्टेंट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और जैसे ही वो दरवाजे पर हाथ लगाती है वो जलकर राख हो जाती है। इसके बाद थेडियस दरवाजा खोलता है और जब वो दरवाजे के दूसरी तरफ जाता है तो एक बार फिर से वो उसी दुनिया में यानी कि रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां पर शज़ैम आज भी उन बुरी शक्तियों को कैद करके उस इंसान का इंतजार कर रहा है जिसका दिल नेक हो। थेडियस वहां पर पहुंचकर शज़ैम को कहता है कि तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, बचपन में एक बार मैं यहाँ पर आया था और अब मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ, पर तुम्हारी शक्तियों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति को हासिल करने के लिए जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है, यानी कि सिन, पाप ने। और इसके बाद वो उस चमकदार बॉल को, जो कि एक केज के अंदर बंद होती है जिसे आई ऑफ सिन कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पर जो 7 मूर्तियां होती है वो कहती हैं कि अब जादूगर शज़ैम के अंदर हमें रोकने की ताकत नहीं है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। थेडियस आई ऑफ सिन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तभी रैथ यानी कि क्रोध,
जादूगर शज़ैम को कहता है कि तुम्हें तुम्हारा चैंपियन नहीं मिला, लेकिन हमें हमारा चैंपियन मिल गया। इसके बाद सातों की सातों मूर्तियां टूट जाती है और उनके अंदर जो बुरी शक्तियां कैद थी वो आज़ाद हो जाती है। रैथ यानी कि क्रोध थेडियस से कहती है कि तुम हो असली चैंपियन, और इसके बाद सारी की सारी शक्तियां आई ऑफ सिन के अंदर समा जाती है और अब थेडियस की आंखें पूरी तरह से बदल जाती है। शज़ैम थेडियस को समझाता है कि ये सारी बुरी शक्तियां तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, इंसान का दुश्मन बन जाएगा। और थेडियस उससे कहता है कि तुम्हें कभी चैंपियन नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें एक साफ नीयत वाला चाहिए और इस दुनिया में सबकी नीयत खराब है। इसके बाद वो जादूगर शज़ैम के ऊपर हमला करके भाग जाता है। वह इंसानों की दुनिया में फ्रेडी को दिखाया जाता है, जो कि बिली का फॉस्टर ब्रदर है। वो फिजिकली डिसेबल्ड होता है, उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर बिली आ जाता है। बिली फ्रेडी की स्टिक से उन दोनों लड़कों पर हमला करता है और उस जगह से भाग जाता है। वो दोनों बिली का पीछा करते हैं। बिली एक मेट्रो ट्रेन के अंदर चला जाता है और जब वो मेट्रो में बैठा होता है तभी वहां पर सब लोग गायब हो जाते हैं। मेट्रो के शीशों में चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाती है और जब वो ट्रेन का दरवाजा खोलता है तो वो रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाता है, जहां पर जादूगर शज़ैम होता है। शज़ैम बिली से कहता है कि तुम मेरी और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना वारिस, अपना चैंपियन बनाना चाहता हूं। मैंने और मेरे भाइयों ने बुरी शक्तियों को कैद किया था, जिसके चलते मेरे सभी भाइयों की मृत्यु हो गई और अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। इसीलिए मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देना चाहता हूं। तुम मेरी इस जादुई छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम बुलाओ शज़ैम। और जब बिली ऐसा करता है तो उसके अंदर शज़ैम की सारी शक्तियां आ जाती है। 14 साल का बिली एक नौजवान लड़का बन जाता है। जादूगर शज़ैम उसे बताता है कि मेरी शक्तियों ने तुम्हें ये नया रूप दिया है। अगर तुम अपने दिल से काम लोगे तो अपनी शक्तियों को बढ़ा पाओगे। इसके बाद जादूगर शज़ैम का शरीर मिट्टी बनकर वहीं पर झड़ जाता है। बिली ये देखकर डर जाता है। वो जादू की छड़ी को वहीं पर छोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। अगले पल वो उसी ट्रेन में पहुंच जाता है जिस ट्रेन में वो था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बड़ा होता है। वो अपने फॉस्टर होम जाता है, जहां पर वो फ्रेडी, जिसकी उसने मदद की थी, उससे बात करता है। वो उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वही बिली है और अब बिली और फ्रेडी दोनों मिलकर बिली के नए रूप शज़ैम की नई शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखते हैं और इन्हें पता चलता है कि उसकी उंगली में बिजली की शक्ति है और बहुत सी ऐसी शक्तियां जिसके बारे में इन दोनों को नहीं पता। दरअसल बिली के अंदर अब मर्क्यूरियस, हरक्यूलिस, एक्लिस और ज्यूस की ताकत है। अब ये दोनों के दोनों फॉस्टर होम आ जाते हैं, जहां पर इनकी एक फॉस्टर सिस्टर होती है जिसका नाम डार्ला होता है। डार्ला उसे देखकर डर जाती है। बिली उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे बन गया, मुझे बस एक बूढ़े जादूगर ने कहा था कि तुम्हें एक शब्द बोलना है जो कि मेरा नाम होगा, और जब मैंने उसका नाम बोला तो मेरा पूरा रूप बदल गया और वो नाम था शज़ैम। जैसे बिली यहाँ पर शज़ैम बोलता है वो दोबारा से 14 साल का बिली बन जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि शज़ैम ही वो वर्ड है जिससे वो अपना रूप बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ थेडियस को दिखाया जाता है जो सातों की सातों बुरी शक्तियों की पावर पाने के बाद अपने पिता की कंपनी में जाता है, जहां बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। वो सबसे पहले अपने भाई को मार देता है। इसके बाद आई ऑफ सिन के अंदर से सातों की सातों बुरी शक्तियां बाहर आ जाती है। वो सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मार देते हैं। थेडियस कहता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूं। तभी एक बुरी शक्ति उसे बताती है कि शज़ैम को अपना वारिस, अपना चैंपियन मिल गया है और वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हो और अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और उसकी बुरी शक्तियां उसके पिता को खत्म कर देती है। वहीं बिली को दिखाया जाता है जो शज़ैम बनने के बाद ज्यादा कुछ अपने बारे में समझ नहीं पा रहा होता, बल्कि वो शज़ैम की शक्तियां दिखाकर दुनिया को लुभा रहा होता है, साथ ही पैसे भी कमा रहा होता है। और जब एक बार वो लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है तभी वो अपनी बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बस का टायर फट जाता है, जिस वजह से बस फ्लाईओवर से लटक जाती है और जैसे ही बस नीचे गिरती है तो नीचे बिली यानी कि शज़ैम आ जाता है। वो बस पकड़कर सबको बचा लेता है। अब यहाँ पर थेडियस भी आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ही चैंपियन चुना गया है। बिली कहता है कि हाँ। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है, पर थेडियस की शक्तियां उससे ज्यादा ना होने के बावजूद भी थेडियस पूरी तरह से बिली पर हावी हो जाता है, क्योंकि बिली को अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करनी आती। वो उसे आसमान की गहराइयों में ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है, पर इससे पहले कि बिली नीचे गिरता वो अपने आप को हवा में ही रोक लेता है। उसे समझ में आता है कि उसके अंदर उड़ने की पावर भी है, पर थेडियस उसे मारने के लिए लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बिली शज़ैम बोलकर एक बार फिर से बच्चा बन जाता है और भीड़ के साथ गायब हो जाता है।
पर यहाँ पर थेडियस को फ्रेडी के बारे में पता चल जाता है कि फ्रेडी और शेज़ैम यानी कि बिली दोनों दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली को दिखाया जाता है जिसको उसकी मॉम का एड्रेस पता चल जाता है जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। वो उनके पास उनसे मिलने उनके घर जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बचपन में खोई नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं तुम्हें पालने में सक्षम नहीं थी। ये सुनकर बिली को बहुत दुख होता है और वो उस खिलौने को जिसे उसने बचपन से अपनी माँ की निशानी समझकर अपने पास रखा था, वो अपनी मॉम को वापस करके वहां से निकल जाता है। तभी उसे फ्रेडी के नंबर से कॉल आता है और जब वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ फ्रेडी नहीं बल्कि थेडियस होता है। थेडियस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी फॉस्टर फैमिली को अपने कब्जे में ले रखा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ना मारूं तो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाओ। इसके बाद बिल्ली शेज़ैम बनकर अपने घर पहुंच जाता है जहां पर थेडियस और उसकी वो बुरी शक्तियां उसके साथ होती है। थेडियस बिल्ली से शेज़ैम की शक्तियों को लेना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रॉक ऑफ एटर्निटी चलना होगा। ये दोनों के दोनों रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाते हैं जहां पर बूढ़े जादूगर की वो छड़ी होती है जिसे पकड़कर बिल्ली ने शेज़ैम कहा था और उसे शेज़ैम की सारी शक्तियां मिल गई थी। थेडियस उस छड़ी को उठा लेता है। इसके बाद उसके अंदर जो 7 बुरी शक्तियां होती है वो एक एक करके बाहर निकल जाती हैं और अब थेडियस बिल्ली से कहता है कि तुम भी इस छड़ी को पकड़ो और कहो शेज़ैम। पर इससे पहले कि बिल्ली ऐसा करता, यहाँ पर उसके फॉस्टर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ जाते हैं जिनमें से फ्रेडी थेडियस के ऊपर हमला करता। उसके सर पर चोट लग जाती है क्योंकि उसके अंदर अभी एक भी बुरी शक्ति नहीं होती, वो एक आम इंसान है। पर अगले पल उसकी सारी शक्तियां सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती है और वो इन सब का पीछा करना शुरू करता है। ये सब के सब यहाँ से निकलकर अपनी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर ये थेडियस से बचने के लिए एक मेले में जाते हैं। पर जल्दी थेडियस इनके सामने आ जाता है और इसके बाद उसके अंदर से 6 बुरी शक्तियां बाहर आ जाती है जो बिली के सभी फॉस्टर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, जिस वजह से बिली को थेडियस के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। थेडियस उसे कहता है कि अब अपनी शक्तियां मुझे दो, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता उसे बूढ़े जादूगर की बात याद आती है। अगर तुम दिल से काम लोगे तो तुम्हारी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। और तभी वो जादू की छड़ी उससे छीनकर अपने भाई बहनों को कहता है कि इसे पकड़ो और मेरा नाम पुकारो। और जैसे सब शेज़ैम बोलते हैं तो उन सब के अंदर बिली की यानी कि शेज़ैम की पावर आ जाती है और ये सब भी अब सुपर हीरोज यानी कि शेज़ैम की तरह ताकतवर बन जाते हैं। साथ ही अब ये बड़े भी हो गए हैं। इसके बाद ये थेडियस की सारी बुरी शक्तियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं शेज़ैम यानी कि बिली और थेडियस के बीच में घमासान फाइट होती है। थेडियस के अंदर अभी भी एक पाप एक बुरी शक्ति है जिसका नाम है एनवी यानी कि ईर्ष्या। शेज़ैम जानता है कि अगर उसे थेडियस को हराना है, उसे मारना है, तो उसे उसके अंदर से इस आखिरी 7वीं शक्ति को बाहर निकालना होगा। इसीलिए वो ईर्ष्या को उकसाता है कि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम एक इंसान के अंदर छुपी हुई हो। ईर्ष्या उसकी बातों में आ जाती है और वो थेडियस के शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही उसके शरीर से बाहर निकलती है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। वहीं ईर्ष्या शेज़ैम के ऊपर हमला कर देती है और तभी शेज़ैम अपना नाम शेज़ैम पुकारता है। जब भी वो ये नाम पुकारता है तो न सिर्फ उसका रूप बदलता है बल्कि एक धमाका भी होता है। इस धमाके के साथ ईर्ष्या उड़ जाती है। इसके बाद शेज़ैम दोबारा से शेज़ैम के रूप में आकर थेडियस के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और इन 7 पापों को कंट्रोल करने वाली जो चमकदार बॉल होती है जिसे आई ऑफ सिन कहा जाता है वो थेडियस की आंख में होती है। शेज़ैम उसकी आंख निकाल लेता है और इसके बाद 7 के 7 पाप वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो हजारों सालों से कैद थे। और अब ये सब के सब रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाते हैं जहां पर वो 7 मूर्तियां जो टूट गई थी वो वापस बन जाती हैं, यानी कि ये 7 की 7 शक्तियां एक बार फिर से हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी के सभी बच्चे वापस अपने रूप में आ चुके हैं। फ्रेडी जिसे स्कूल में सब ये कहकर चिढ़ाते थे कि शेज़ैम से उसका कोई रिश्ता नहीं है, शेज़ैम उसके स्कूल में उसका दोस्त बनकर आता है और सबको बताता है कि मेरा गुरु और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी है। सब बच्चे तब चौंक जाते हैं जब यहाँ पर सुपरमैन भी आता है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है थेडियस को जो कि अब जेल में है। अभी भी वो उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने की दोबारा कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सारी शक्तियों को दोबारा हासिल कर सके। पर तभी यहाँ पर एक कैटरपिलर आती है। ये कैटरपिलर रॉक ऑफ एटर्निटी की दुनिया से आई होती है जहाँ पर सारी शक्तियाँ कैद है। कैटरपिलर थेडियस से कहती है कि उन शक्तियों को पाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं पर तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ये मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था $80 to $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $366 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।